वितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। आइए हम ऋग्वेद का पाठ करने के लिए तैयार हैं। आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। ऋग्वेद का प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय और 27वां सूक्त चल रहा है हमारा। आज हम 7वें मंत्र पर पहुंचे हैं, तो 7वें मंत्र को प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी भी मेरे साथ बोलेंगे, ओम यमाग्ने प्रेत्सुमर्त्यमवा वाजेशोऽयं जुनः सयन्ता शश्वतीरिषः सयन्ता शश्वतीरिषः। ओम। तो इसमें कहा गया है, हे अग्नि, क्योंकि इसका जो विषय चल रहा है वो अग्नि का चल रहा है। और अग्नि विद्वान को भी कहते हैं, अग्नि सेनाध्यक्ष को भी कहते हैं, अग्नि परमात्मा को भी कहते हैं। तो इसमें कहा गया, हे सेनाध्यक्ष, आप जिस युद्ध करने वाले मनुष्य को सेनाओं के बीच रक्षा करें, जिस धार्मिक शूर को संग्रामों में प्रेरें, जो इस अनादिकाल से वर्तमान प्रजा को निरंतर रक्षा करें, इस कारण से आप हमारा नियमों में चलाने वाला नायक होइए, इस प्रकार हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसमें बताया, जैसे जगदीश्वर जो अनादिकाल से वर्तमान प्रजा है उसकी रक्षा, रचना और व्यवस्था करने वाला है, वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है, उसको न तो कभी पीड़ा होती है और न उसकी कभी हार होती है, उसका पराजय होता है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती इसका भाष्य कर रहे मंत्र का। और इसमें बता दिया गया है कि जैसे जगदीश्वर अनादि काल से क्या कर रहा है, हम सबकी रक्षा कर रहा है, अर्थात कैसा है वो परमेश्वर, सर्वरक्षक। इसीलिए उसको हम ओम कहते हैं। ओम उसका निज नाम, प्यारा नाम, अपना नाम है। और जितने भी नाम जितने भी हम बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, मित्र, है ना, सविता, या जितने भी विशेषण परमात्मा के हो सकते हैं, उसके तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है प्रभु के, तो उतने नाम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। जैसे मेरा नाम, अपना नाम विमलेश, और कोई मुझे कुछ कहता है किसी नाम से, घर का मेरा कोई दूसरा नाम विमल भी कोई कहता है, कोई विमल वैदेही कह देता है, तो कोई आर्या जी मुझे बोल देता है, तो कोई मुझे कुछ और कह देता है। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नाम वो व्यक्ति रख लेता है। अगर कोई व्यक्ति सीधा हो तो उसको क्या कह देते हैं, बड़ा सरल है, ये तो सरला है। कई बहनों के नाम सरला रखे ही बचपन में इसीलिए जाते हैं कि बहुत सरल स्वभाव की है। और कोई लड़का भोलू हो तो, बेटा भोलू हो तो, भोला हो तो भोलू कह देते हैं उसको। तो बचपन में इस तरह से नाम हो जाते हैं। और बचपन के बाद अगर किसी के भीतर साहस का काम करता है वो व्यक्ति, उसको कहते हैं वीर। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम एक नाम के साथ जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन मुख्य नाम जब भी हमें हस्ताक्षर करने होते हैं तो वही नाम रहता है जो कि विद्यालय में चल रहा होता है। तो ईश्वर का तो पूरा सारा संसार ही विद्यालय है, तो वो सर्वरक्षक होने के नाते वो कैसा है, वो उसका ओम नाम है। तो यहाँ यही कहा है, वो परमात्मा अनादिकाल से सर्वरक्षक बना हुआ है। और इसमें कहा रचना, अर्थात वो निर्माता है, सारे संसार को उसने बनाया है, बना रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है। और तीसरी बात यहाँ ये व्यवस्था करने वाला, वही सबका व्यवस्थापक भी है। सारे संसार को उसने, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, सबको एक व्यवस्था दी है, सबके एक नियम है, सबके एक कायदे हैं, सबके एक कानून हैं। लेकिन जीवात्मा स्वतंत्रता होने के कारण कभी उसका उल्लंघन करता है, उसका के कायदे कानून का, और कभी उसकी बात मानता है, कभी तो उसकी आज्ञा में चलता है, कभी उसकी अवज्ञा करता है। क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र मनुष्य रूप में आया, उसके पास मन बुद्धि है, उसकी मर्जी है, चाहे तो ऊपर चढ़ जाए, चाहे वो नीचे गिर जाए, पतन को प्राप्त हो जाए, या तप करता हुआ वो मंजिल को, परमात्मा को प्राप्त कर जाए, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं जो कि परमात्मा ने हमारे लिए भी व्यवस्था में रखे हुए हैं, और हमको सभी को बताए हुए हैं कि स्त्री है जो उसका क्या नियम है, क्या धर्म है,
पुरुष है उसका क्या नियम धर्म है चलने का, और स्त्री पुरुष का परस्पर क्या नियम धर्म है चलने का, माता पिता का पुत्र का आपस में क्या किस तरह से उसके नियम है, किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी आता ही रहेगा। तो इस प्रकार से ऋग्वेद है जो ये ज्ञान का भंडार है, इसमें हर पदार्थ का ज्ञान मिलेगा। 3 तत्व मुख्य हैं, इसको याद कर लीजिए, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये त्रैतवाद से पूरा संसार बना हुआ है। अब प्रकृति से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ईश्वर तो करता है, उस अपने में से तो वो नहीं निकालता, लेकिन प्रकृति के मटेरियल से सारे संसार को वो बनाता है। और जीवात्मा इस संसार के पदार्थों का भोग करता है, और भोग करते हुए आनंद की प्राप्ति भी वो साथ में करता है, क्योंकि परमात्मा ने ये सारा संसार जीवात्माओं को भोग और वर्ग के लिए बनाया है। तो जब मनुष्य बनते हैं तो उसमें ये छूट, हमारे पास इस गाड़ी में ये हमारी एक विशेषता होती है इस गाड़ी की कि ये हमको उस मंजिल, परमानंद की मंजिल तक भी पहुंचा देती है। बाकी गाड़ियों की ये विशेषता नहीं होती। जैसे हवाई जहाज की एक विशेषता होती है, वो गगन में भी पहुंचा देती है, समुद्र में भी ले जाती है, समुद्री जहाज समुद्र में ले जाता है, यात्रा कराता है, और जो हवा का जहाज है वो हवाई जहाज ऊपर यात्रा कराता है। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य की गाड़ी है ये हमारा हवाई जहाज और समुद्री जहाज है। बाकी की जितनी भी पशु पक्षियों की योनियां है वो तो भोग योनि है, वहां से तो परमानंद की प्राप्ति, परमानंद वाले वो तो हंस भी नहीं सकते, उनके पास तो हंसने की भी शक्ति नहीं होती। तो यहाँ यही बताया कि वो परमेश्वर कैसा है, वह सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा कर रहा है, वह संचालक है, और संचालक से पहले वह निर्माता है, सबको उसने ही बनाया है, वही सारे संसार को चला रहा है। और कैसा चला रहा है, एक व्यवस्था में चला रहा है, इसीलिए वो व्यवस्थापक भी है, कुशल व्यवस्थापक भी है। फिर कहा कि वैसे जो मनुष्य सर्वव्यापी सर्व प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो मनुष्य ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं और यथोक्त काम करते हैं, जैसा उसने कहा है उसी की कहे के अनुसार काम करते हैं, उनको कभी भी पीड़ा नहीं होती, उनकी कभी भी हार नहीं होती, उनका कभी भी पराजय नहीं होता। हम हारते ही तभी हैं जब उससे विमुख होकर के चलते हैं, परमेश्वर से जुड़ करके जब जब हमने काम किया तब तब उस क्षेत्र में हमको सफलता मिली है। और ये आप देख रहे हो दुनिया के उदाहरण, जो व्यक्ति परमेश्वर को समर्पण कर देता है पूरा अपना, स्वाहा इदम नमः, वह व्यक्ति ही परमात्मा की सहायता से, परमात्मा के आशीर्वादों से, परमात्मा की कृपा से अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफल होता है। तो यही बता दिया गया कि उस ईश्वर को जानो, वो सबसे बड़ी शक्ति है, वो निर्माता भी है, वो संचालक भी है, वो सर्व रक्षक भी है, वो एक कुशल व्यवस्थापक भी है। उसकी व्यवस्था को जानो, उसकी व्यवस्था में चलना सीखो। जो जो नियम तुम्हारे लिए दिए हैं उनको यथोक्त शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, जैसा उसने कहा उसके अनुकूल चलना शुरू कर दो तो तुम्हारी कभी भी हार नहीं होगी। ये नोट कर ले मंत्र को, ये सफलता का रहस्य, सफलता का सूत्र है। कोई भी महान पुरुष ले लीजिए, कोई भी देशभक्त ले लीजिए, आप उठा लीजिए, जब ही वो सफल हुए जब उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। इसी को तो ईश्वर प्रदान कहते हैं योग दर्शन में, और इसी को वेद के मंत्रों में दम नमम कहते हैं कि यह ना तो मेरी वस्तु कोई और ना मेरे लिए सिर्फ, इसमें तो सभी का भाग है, क्योंकि मेरा ये जो शरीर है वो भी सभी के भाग से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। आइए दूसरा पढ़ लेते हैं। ओम नकिरस्य सहन्त्य पर्येताकयस्य चेत् वाजो अस्ति श्रवाय, वाजो अस्ति श्रवाय। तो इस मंत्र में कहा गया है, जैसे कोई भी जीव जिस अनंत शुभ गुण युक्त और परमाण सहित सबसे उत्तम परमेश्वर की गुणों की न्यूनता व उसका परमाण करने को योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निर्भम है, वैसे जो मनुष्य वर्तता है वही सब राजकार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। अब यहाँ कितनी बढ़िया बात बता रही समझने की। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं? अनंत हैं, उनका किसी ने पार नहीं पाया। हम गीत गाया करते थे, तेरा पार नहीं पाया भगवन, तेरा पार नहीं पाया, तेरा पार नहीं पाया भगवन, तेरा पार नहीं पाया। ओ जग को रचाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, ओ जग सारे के भूप, ओ सुंदर रूप
कहीं पर धूप कहीं पर छाया, तेरा भेद किसी ने न पाया। परमेश्वर तेरी माया, जगदीश्वर तेरी माया। सब हार गए, उसका पार किसी ने नहीं पाया। इसी बात को यहाँ कह दिया कि उस अनंत शुभ गुण युक्त प्रमाण सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता व उसका प्रमाण करने को योग्य नहीं हो सकता कोई भी जीव। कौन? कोई भी जीवात्मा जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है। उसका ज्ञान कैसा है? उसके ज्ञान में जरा सा भी भ्रम नहीं है, भ्रांति नहीं है, वह परमेश्वर सर्वज्ञ है। तो यहाँ ये बता दिया, ऐसे जो मनुष्य बरतता है उसको सर्वज्ञ जान करके जो व्यवहार करता है इस जीवन में, कि वो सब जानने वाला परमेश्वर मेरे भीतर की भी जान रहा है, मेरे बाहर की भी जान रहा है, उसके ज्ञान में कहीं भी भ्रांति नहीं है। इसीलिए ये जो वेद है ना, वेद ही तो उसका ज्ञान है, इसमें कहीं भी कोई भ्रांति नहीं है। उसका ज्ञान कैसा है? निर्भ्रांत है। इसीलिए इसका वेद पाठ करना चाहिए हमको नित्य प्रति। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म। ये किसने कहा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े और वेद के बल पर ही उन्होंने योगाभ्यास किया और वेद के बल पर ही उन्होंने मोक्ष की भी प्राप्ति की। तो इस बात का कैसे पता चलता है हमको? क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें सब कुछ वेद का ही प्रकरण दिया। वेदानुकूल जहां जहां उनको सत्यवाद लगी वो अपने ग्रंथों में डालते गए। जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाषी भूमिका, संस्कार विधि, है ना, मंतव्य प्रकाश। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने गौ करुणा निधि वेद के आधार पर वेद के मंत्रों के प्रमाण देते हुए, वेदानुकूल ग्रंथों के प्रमाण देते हुए उन्होंने ग्रंथों की रचना की कि लोग सत्य ज्ञान को समझें जिसमें जरा सा भी भ्रम नहीं है। मनुष्य अल्पज्ञ होने के साथ उसमें भ्रम होता है, भ्रांति होती है, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ होने से वो निर्भ्रांत है। तो ईश्वर कैसा है? पहले हमने जाना था, सर्वरक्षक है, निर्माता है और एक कुशल व्यवस्थापक है। 3 बातें जानी। आज इस मंत्र ने बता दिया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब जानने वाला है। इसीलिए उसके ज्ञान में कहीं भी कोई भी भ्रांति। क्यों जानने वाला है? क्योंकि वो निर्माता है। प्रोड्यूसर को अपनी वस्तु का नहीं पता होगा तो किसको बना? कोई भी वस्तु बनानी है, कोई भी मशीन बनानी है, उसके लिए उस माल का पूरा पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर को पूरे संसार का पता है, क्योंकि प्रकृति से विकृति में लाने वाला, इस सूक्ष्मता से स्थूलता में करने वाला और स्थूलता से फिर सूक्ष्मता में करने वाला वह एक शक्ति है जिसका नाम परमपिता परमेश्वर है, जिसका अपना नाम ओम है और ओम के भीतर ये सारे नाम आ जाते हैं। वो सर्वरक्षक भी है, वो निर्माता भी है, वो व्यवस्थापक भी है, वो सर्वज्ञ भी है। और तो आगे आगे देखते हैं, वैसे जो मनुष्य बरतता है वही सब राज्य कार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही जो प्रभु के अनुकूल होता है उसी को राजकाज सौंपने का भार देना चाहिए, उसी व्यक्ति को स्वामी बनाना चाहिए, तभी जाकर के प्रजा सुखी रह सकती है। तो अग्नि विद्वान को भी कहा है, अग्नि राजा को भी कहा है ना, सेनाध्यक्ष, सेनापति, और अग्नि ईश्वर को भी कहा है। तो अग्नि के बहुत सारे अर्थ निकलते चले जा रहे हैं कि अग्नि किन किन को कहा गया है। तो संगति लगानी होती है, तो ये काम महर्षियों का होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनके संगति परक अर्थ किए हैं और एक मंत्र का दूसरे मंत्र के साथ बहुत ही सुंदर तालमेल है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, 2 ही मंत्र हमसे हो पाए क्योंकि वीडियो अधिक बड़ा ना हो जाए। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत खुशी है आप मेरे साथ पाठ कर रहे हैं और इस पाठ को आप तक ही सीमित न रहने दिया जाए, इसको आगे आगे पहुँचाया जाए, तभी इस वैदिक संस्कृति की रक्षा की हम पूरी गारंटी ले पाएंगे कि हम वैदिक संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यह परमात्मा का उपदेश है, हमारे लिए आदेश है कि इस वैदिक संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार करो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।